मेरा ना बचपन से एक सपना था कि ना बिना एग्जाम दिए मैं पास हो जाऊं, और आज वो सपना पूरा हो गया। वैसे सच में यार, ये चाइनीज वायरस कितनी जल्दी फैलता है, चाहे कोरोना हो या टिकटॉक हो। पर यार सैड बात तो ये है कि देश में ना ही टिकटॉक का कोई इलाज मिल पा रहा है और ना ही कोरोना का। पता नहीं यार ये लड़की कौन सी दुनिया में रहती है, इसे अब तक ये भी नहीं पता बाबा जी ने इसका इलाज भी बना लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं अपने आसपास की जुड़ी साइंस से। तो हमारे आसपास आजकल तो सिर्फ कोरोना है। सब अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं, हर जगह दहशत का माहौल है। ऐसे में जहां सब इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रामदेव बाबा एक तोहफा लेके आए हैं सबके लिए। उस तोहफे का नाम है कोरोनिल, जो कि कह रहे हैं कि 100% इफेक्टिव है कोरोना को ठीक करने में। अरे भाई नाचो। तो बड़ी मेहनत से रामदेव एंड कंपनी पतंजलि ने मिलके इस मेडिसिन को बनाया है, और वो कह रहे हैं कि इसमें 100 से भी ज्यादा औषधियां यूज की गई हैं, जिसकी वजह से ये काफी इफेक्टिव है कोरोना से लड़ने के लिए। जब इन्हें टेस्ट किया गया हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि 69% पेशेंट का कोरोना सिर्फ 3 दिन में ही भाग गया, और बाकी जो बचे पेशेंट थे उनका 7 दिन में कोरोना ठीक हो गया। तो 7 दिन में आप ठीक हो सकते हो अगर आप कोरोना ले रहे हो तो। मतलब गया कोरोना का जमाना। अब बात की जाए कि इस कोरोना किट में है क्या। तो इसमें कोरोनिल की टैबलेट्स हैं, जिनको लेने का एक सर्टेन तरीका है आपकी एज के हिसाब से। अगर आप 15 से 80 साल के बीच में हो तो आपको खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी से 2 टैबलेट्स लेनी है। और अगर आपकी एज 6 से 14 साल के बीच में है तो आपको 1 टैबलेट लेनी है गर्म पानी से खाना खाने के बाद। दूसरी चीज जो इस किट में है उसका नाम है श्वासरी। तो ये भी एक तरह की टैबलेट है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, और कोल्ड कफ फीवर जैसी चीजें आपको नहीं होगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि कॉमन सिम्टम है कोरोना के। तीसरी चीज जो इस किट के अंदर है उसका नाम है अणुतेल। तो ये एक तरह की नेजल ड्रॉपलेट्स हैं, यानी नोज में आपको ड्रॉपलेट्स डालनी है, और ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये जो मेडिसिन है, जितना मैंने सुना और जितना मैंने पढ़ा, यही समझ आया कि ये हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कोरोना से लड़ाई करके जीत जाएगा। अच्छा, अब बात एक प्राइस क्या है इसका। तो ये मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है, और एक किट का प्राइस है 545 रुपीज, और एक किट जो है 30 डेज के लिए आपकी चल जाएगी। तो हम भी और रामदेव बाबा भी काफी हैप्पी हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मेडिसिन बना ली है कोरोना के अगेंस्ट। तो ये पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि इतनी जल्दी कोरोना को ठीक कर रही है। तो अब सब तैयार हो जाओ घरों से बाहर निकलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और हर कहानी का एक विलन होता है, और रामदेव बाबा की कहानी के तो पूरे 2 विलन हैं। एक है आयुष मिनिस्ट्री और एक है ICMR। वो दोनों ही उन्हें कह रहे हैं हमें आपकी मेडिसिन पे विश्वास नहीं है, हम इसे अप्रूव नहीं कर रहे, और इसकी एडवर्टीजमेंट आपको बंद करनी होगी। सांसें जाएं अटक अटक। वो उन्हें ये तक कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता इस मेडिसिन के बारे में, हमसे इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लिया, मतलब हमसे बिना पूछे आपने कैसे काम कर दिया। अरे अगला बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं ट्यूसडे को अपनी मेडिसिन लॉन्च करूंगा, और ये कोरोना के अगेंस्ट मेरी इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पर फिर भी ये लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता, मतलब पहले ही रोक लेते यार। पर नहीं, अभी रोकना है। चलो ठीक है, रोकथाम लगा रहे हैं, पर क्या वो रोकथाम सही है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब हम साइंस की बात करें और एक मेडिसिन बनाने की बात करें, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो आप जानते हैं वो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो आयुष मिनिस्ट्री और ICMR के हिसाब से रामदेव बाबा ने, पतंजलि ने फॉलो शायद नहीं किए। तो पहली चीज जिससे उन्हें प्रॉब्लम है वो ये है कि हम रिसर्च का पार्ट नहीं थे। पतंजलि ने अकेले अकेले ये रिसर्च कंडक्ट कर ली, और किस तरह से कि हमें वो नहीं पता कि जो मेडिसिन है उसकी क्या कॉम्पोजिशन थी, क्या उसका देने का प्रोटोकॉल था, कि दिन में कितनी बार वो पेशेंट्स को दे रहे थे,
किस हॉस्पिटल में ये सब हुआ उसकी रिपोर्ट नहीं है अब तक उनके पास एग्जैक्ट। एक सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि जो पेशेंट्स थे उनका डाटा तो दो कि जो पेशेंट्स आए थे उनको कोरोना कितना था, क्या वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, क्या उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा कोरोना था, सीवियर था, माइल्ड था, मॉडरेट था, तो ये लेवल कितना था बीमारी का, ये जानना बहुत जरूरी है पेशेंट्स के बारे में, तभी तो हम बताएंगे कोई ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि आपने अकेले अकेले रिसर्च कंडक्ट की, पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल गए और आपने उसको मार्केट में रिलीज कर दिया। देखो साइंस ऐसे वर्क नहीं करती। ये क्या हो गया? जब तक कोई दूसरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेट नहीं करती रामदेव बाबा के क्लेम को, तब तक मार्केट में कोई मेडिसिन रिलीज नहीं हो सकती। अरे यार ये तो वही बात हो जाएगी ना, मैंने खाना बनाया और खुद खा के देखा बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ऐसे करके मैंने बोल दिया मार्केट में बेस्ट कुक तो मैं ही हूं। तो ऐसे नहीं होता ना, कोई भी चीज साइंस के वर्ल्ड में इस तरह से वर्क नहीं करती। आपने कोई रिसर्च की, जब तक दो साइंटिस्ट मिलके उसको एटलीस्ट दो साइंटिस्ट ना देखे और कह दे कि ये सही काम है, तब तक मानेगा नहीं कोई ये साइंस वर्ल्ड में अच्छा काम किया है। तो ऐसा नहीं हुआ अब तक जो कोरोनिल है उसके साथ, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कोरोनिल के अगेंस्ट। बहुत सारे चार्जेस भी लगे हैं और फिलहाल इसकी एडवर्टीजमेंट करना अलाउ नहीं है, इसे बेचना मार्केट में अलाउ नहीं है। तो मतलब कि अभी रामदेव बाबा के पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक आयुष और ICMR का अप्रूवल ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं ये नहीं कह रही कि ये कोरोनिल जो मेडिसिन है ये फेक है या ये इफेक्टिव नहीं है। खुद भी मैं आयुर्वेद पे काफी यकीन रखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियों के बारे में लिखा हुआ है जिससे सच में कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। पर जब तक प्रॉपर रिसर्च से वैलिडेट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते ये कोरोनिल कितनी इफेक्टिव है और क्या सच में अब हमारा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा या कुछ दिन और हमें अपने घर में पैक रहना पड़ेगा। तो हम भी वेट कर सकते हैं रामदेव बाबा की तरह कि ये जो ICMR है और ये जो आयुष मिनिस्ट्री है ये जल्दी से जल्दी अपनी क्रॉस रिसर्च कंडक्ट करे कोरोनिल के ऊपर और अगर ये ठीक मेडिसिन है इसे अप्रूव कर दे। मतलब यार मैंने दोनों प्लान्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि अब क्या करना है लाइफ में आगे, पर ठीक है कुछ रोकथाम जरूरी होती है चीजों की, रुक जाते हैं थोड़ा और, सह लेते हैं यार थोड़ा और। रामदेव बाबा भी यही कह रहे होंगे अब क्या कर सकते हैं। तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि कोरोनिल सच में कोरोना का इलाज है या बस ठीक है भाई बन गया कुछ जो शायद उतना इफेक्टिव नहीं है कोरोना के अगेंस्ट जितना रामदेव कह रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। तो इस संडे 28 जून को दिन में 3 बजे मेरे चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम होगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या सच में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। तो आपके जो भी व्यूज हैं इस रिगार्डिंग, चाहे वो फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं, तो आप उसके साथ तैयार रहना और प्लीज मेरी लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। एंड आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलना मुझसे संडे को लाइव स्ट्रीम में 3 बजे। टिल देन आडियोस।